नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज है 21 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना समेत बिहार की पिंक बसों के लिए महिला चालक भर्ती शुरू। महाबलीपुरम से दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के लिए रवाना। राज्य सब लक्ष्य में विफल जिलों पर सरकार की सख्ती शुरू। सोनपुर मेला में लग्जरी ठहराव और टूर पैकेज की सुविधा। नीतीश कैबिनेट में हर जाति को मिला उचित प्रतिनिधित्व। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना समेत बिहार की पिंक बसों के लिए महिला चालक भर्ती शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पूरी तरह महिला संचालित पिंक बस सेवा के लिए महिला चालकों की भर्ती शुरू की। इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकती है। चयनित महिलाओं को 20 जनवरी 2026 से IDTR औरंगाबाद में 2 सप्ताह की ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें रहने खाने की सुविधा निगम देगा। HMV या LMV लाइसेंस और 3 वर्ष का ड्राइविंग अनुभव जरूरी है, जबकि LMV धारकों को HMV लाइसेंस दिलाने में मदद मिलेगी। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित है। वर्तमान में 30 पिंक बसें विभिन्न शहरों में चल रही है और कुल 100 बसें संचालित की जाएगी। बसों में CNG इंजन, कैमरा, पैनिक बटन, GPS, चार्जिंग पॉइंट, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे महिलाओं की यात्रा अधिक सुरक्षित व सहज होगी। महाबलीपुरम से दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के लिए रवाना। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग आज महाबलीपुरम से बिहार के लिए रवाना होगा। इसे विराट रामायण मंदिर कैथवलिया में स्थापित किया जाएगा। शिवलिंग ब्लैक ग्रेनाइट से तराशा गया है। ऊंचाई और व्यास 33 फीट, वजन 210 मीट्रिक टन है। इसके साथ 1000 छोटे शिवलिंग सहस्त्र लिंगिंग के रूप में होंगे। ट्रक 156 चक्कों वाला होगा और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। चकिया से कैथवलिया तक 12 किलोमीटर सड़क व पुल पुलिया विशेष तकनीकी से बनाए गए हैं। शिवलिंग जनवरी अंत या फरवरी के पहले हफ्ते में मंदिर में स्थापित होगा। मंदिर 140 एकड़ में 180 गुना 540 फीट आकार का होगा। राज्यसभा लक्ष्य में विफल जिलों पर सरकार की सख्ती शुरू। बिहार के कई जिलों राज्यसभा संग्रह लक्ष्य से काफी पीछे रह गए हैं, जिससे सरकार नाराज है। खान एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा में पता चला है कि 4756.73 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले जिलों ने केवल 862.64 करोड़ रुपए ही जुटाए, जबकि कई जिलों का प्रदर्शन 20% से भी कम रहा। मुंगेर, सारण, जहानाबाद, शिवहर, रोहतास, गया, जमुई, पटना, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, मधुबनी, सिवान, बेगूसराय, सीतामढ़ी, कटिहार और भागलपुर सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले जिलों में। बालू खनन से भी लक्ष्य है मुकाबले बहुत कम राजस्व मिला। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी। सोनपुर मेला में लग्जरी ठहराव और टूर पैकेज की सुविधा। सोनपुर मेले में पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग ने विशेष सुविधाओं का इंतजाम किया है। पटना से मेला स्थल तक विशेष टूर पैकेज में AC बस, डबल डेकर, ट्रैवलर, इटियोस, इनोवा और विंगर जैसी गाड़ियां प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध है। किराया 900 से 1300 रुपए प्रति व्यक्ति है। कपल्स के लिए 6000 रुपए में होटल स्टे, वाहन, गाइड, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर शामिल पैकेज भी है। इसके साथ ही पर्यटक ग्राम में लग्जरी स्विस कॉटेज, मिनी दरबारी और राजवाड़ी टेंटों में 5 स्टार सुविधाएं जैसे लग्जरी बेड, आधुनिक बाथरूम, 24 घंटे बिजली, पानी और शांत वातावरण उपलब्ध है। बुकिंग पर्यटन निगम की वेबसाइट या टोल फ्री नंबर पर की जा सकती। बिहार में मृत पेंशन भोगियों के खातों की जांच शुरू। बिहार में वृद्धावस्था पेंशन योजना को 2 लाख से अधिक लाभार्थियों की मौत हो चुकी है, लेकिन उनके खातों में पेंशन जारी रही। खुलासे के बाद सरकार ने जिला अधिकारियों को सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन पूरा करने और मृतकों के खातों में जमा राशि वसूलने का निर्देश दिया है। दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन के लिए सत्यापन अब कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से किया जाएगा। 80,000 कर्मियों की तैनाती होगी। 1 दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले अभियान में फिंगरप्रिंट, आइरिस और फेस ऑथेंटिकेशन से लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। नीतीश कैबिनेट में हर जाति को मिला उचित प्रतिनिधित्व। बिहार चुनाव में NDA की जीत के बाद बीते दिन पटना के गांधी मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नई कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल हैं, जिसमें हर जाति और वर्ग का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। राजपूत समाज के 4, भूमियार के 2, दलित के 5, कुशवाहा के 3,
कुर्मी 2, वैश्य 2, यादव 2, ब्राह्मण 1, कास्त 1, मुस्लिम 1 और मल्लाह निषाद 2 मंत्री शामिल हैं। यह संतुलित जातीय प्रतिनिधित्व सरकार की स्थिरता और जनता से जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पटना में सुपर 50 में चयनित छात्रों को मिलेगा लाभ। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई और नीट प्रवेश परीक्षाओं के लिए 2026 से 2028 सत्र में फ्री आवासीय और गैर आवासीय कोचिंग की घोषणा की है। पटना में आवासीय सुपर 50 कोचिंग में 50 छात्र और 50 छात्राओं का चयन होगा, जिसमें रहने, खाने और पढ़ाई की सभी सुविधाएं मुफ्त होंगी। देश के अनुभवी शिक्षक डिजिटल और एसी क्लासरूम में ट्रेनिंग देंगे। गैर आवासीय कोचिंग पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, गया और मुंगेर में उपलब्ध होगी। छात्रों को 1000 रुपये प्रति माह शैक्षणिक सहायता मिलेगी। हालांकि आवेदन 30 नवंबर तक ऑनलाइन किया जा सकता है। पाटलिपुत्र समेत 5 स्टेशन होंगे हाईटेक सुविधा वाले। दानापुर रेल मंडल ने पटना जंक्शन की तर्ज पर पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर टर्मिनल, आरा, बिहार शरीफ और बक्सर स्टेशनों को हाईटेक बनाने की योजना बनाई है। इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म और पोर्टिको पर आधुनिक सूचना प्रणाली स्थापित की जाएगी। 25 से अधिक टीवी स्क्रीन लगेंगी और मुख्य पोर्टिको पर 432 वर्ग फीट की मेगा स्क्रीन लगी रहेगी, जो ट्रेन समय सारणी और वास्तविक स्थिति दिखाएगी। विज्ञापन कंपनी पूरी परियोजना का खर्च उठाएगी और बदले में विज्ञापन प्रसारित करेगी। यात्रियों को बिना किसी लागत के डिजिटल और उन्नत सूचना सुविधा मिलेगी, जिससे यात्रा अनुभव और सहज बनेगा। पटना में चांदी हुई सस्ती, सोने के भाव स्थिर। पटना की ज्वेलरी बाजार में आज चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोने के भाव स्थिर बने हुए। 24 कैरेट सोना 1,28,235 रुपए प्रति 10 ग्राम जीएसटी सहित पर कायम है। बिना जीएसटी 22 कैरेट सोना 1,15,000 रुपए और 18 कैरेट सोना 94,000 रुपए प्रति 10 ग्राम मिल रहा है। चांदी 1,60,000 रुपए से घटकर 1,58,000 रुपए प्रति किलो हो गई है, जबकि हॉलमार्क चांदी 1,55,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इस हफ्ते कीमतों में बड़ी उछाल की संभावना कम है, इसलिए यह खरीदारी का अच्छा समय माना जा रहा है। बिहार कैबिनेट में अनुभव और नए चेहरे शामिल। नई कैबिनेट में 26 मंत्री शामिल है, जिसमें जेडीयू और भाजपा के अनुभवी और नए चेहरे हैं। उप मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बने। कैबिनेट में 3 महिलाएं शामिल हैं, लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। इसके अलावा एलजेपी रामविलास के 2, हम का 1 और आरएलएम का 1 मंत्री भी शामिल है। कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा गया है। यह टीम राज्य में स्थिर शासन और जनता से बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करेगी। पटना समेत बिहार में 15 नए हाईटेक बस मार्ग। बिहार सरकार ने 15 नए अंतर क्षेत्रीय बस मार्गों की अधिसूचना जारी की है, जिसमें सिंधिया घाट, मटिहानी, जमुई, धनरुआ और अन्य मार्ग शामिल है। यह कदम यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा देने के लिए उठाया गया है। महिला चालक द्वारा संचालित पिंक बसों के लिए 15 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे और 20 जनवरी 2026 से 2 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिंक बसें सीएनजी से चलेंगी और यात्रियों के लिए सैनिटरी पैड, मशीन, पैनिक बटन, सीसीटीवी, जीपीएस, चार्जिंग पॉइंट और म्यूजिक सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन पास बनवाने की सुविधा भी है। बिहार में 2400 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने 2400 शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। ये वे शिक्षक हैं जिनके पहले विकल्प में कोई जिला नहीं मिलता था। दोबारा उन्हें 3 जिलों का विकल्प देने के बाद स्थानांतरण ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर माध्यम से पूरा किया गया। यह प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद हुई। पहले 41,689 शिक्षकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 24,600 का स्थानांतरण हो चुका था। से 17,000 शिक्षकों का स्थानांतरण रिक्तियों की कमी के कारण नहीं हो पाया था। नए आवेदन के आधार पर 2400 शिक्षकों का सफल स्थानांतरण किया गया। संजू सैमसन ने सीएसके की पीली जर्सी पहन अनुभव साझा किया। संजू सैमसन ने पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनने के अनुभव को साझा किया। उन्होंने कहा कि उन्हें चैंपियंस जैसी फीलिंग आ रही है और यह अनुभव शानदार है। सैमसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए लंबे समय तक खेले। अब 2026 में मिनी ऑक्शन से पहले सीएसके में शामिल। इस ब्लॉकबस्टर ट्रेड में राजस्थान को रविंद्र जडेजा, सैम करन मिले। सैमसन ने अब तक आईपीएल में 177 मैचों में 4,704 रन बनाए, 26 अर्धशतक और 3 शतक लगाए। सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार बने बिहार के मुख्यमंत्री। बीते दिन पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया।
समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय व विभिन्न राज्यों के नेता मौजूद रहे। चिराग पासवान ने मंच पर मांझी और नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नई एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने। कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें जदयू के 8, भाजपा के 14, लोजपा आर के 2 तथा हम और रालोमो के 1-1 मंत्री शामिल। नीतीश ने संकेत दिया कि फिलहाल मंत्रिमंडल छोटा रहेगा तथा मकर संक्रांति के बाद विस्तार होगा। ठंड में हृदय और श्वसन रोगियों की बढ़ती समस्या। पटना में ठंड बढ़ने के साथ अस्पतालों में हृदय और श्वसन रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में अब प्रतिदिन 35 से 40 हृदय रोगी, जबकि बच्चों में 30 से 35% तक दमा और श्वसन संबंधी मरीज आ रहे हैं। ठंड और बढ़ता वायु प्रदूषण PM2.5 PM10 के कारण बच्चों में अस्थमा, वायरल और एलर्जी की समस्या आम है। रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, उच्च ब्लड प्रेशर और ब्रेन हैमरेज का खतरा बढ़ता है। विशेषज्ञों ने दवा नियमित लेने और प्रदूषण से बचाव की सलाह दी है। पटना में विधायकों के लिए आलीशान नए बंगले हुए तैयार। बिहार सरकार ने 243 विधायकों के लिए पटना में आधुनिक और लग्जरी बंगले तैयार किए हैं, जिनमें 4300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया और 1 करोड़ रुपए का खर्च शामिल है। ग्राउंड फ्लोर में गेस्ट रूम, ऑफिस, पीए रूम, डाइनिंग हॉल, किचन हॉल, 2 टॉयलेट और सोफा, पलंग, कॉफी टेबल, डाइनिंग सेट आदि शामिल है। फर्स्ट फ्लोर में मास्टर और 2 बेडरूम, पूजा रूम, फैमिली लॉज, ड्रेस रूम और बाथरूम है। फैमिली लॉज में गोदरेज, मोनार्क, सोफा, कॉफी टेबल, मॉड्यूलर किचन और 6 सेट वार्डरोब शामिल। सेकेंड फ्लोर में छोटे कमरे, किचन और छत पर पानी टंकी है। सभी बंगले में वाटर ट्रीटमेंट, एसी, पंखे, एलईडी वॉल फैन और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं हैं। अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति अब बायोमेट्रिक से होगी। पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय से अतिथि शिक्षकों के लिए नया नोटिस जारी किया गया है। इसके अनुसार अतिथि शिक्षकों की कॉलेज में 5 घंटे की उपस्थिति अनिवार्य होगी और इसे बायोमेट्रिक के माध्यम से दर्ज किया जाएगा। क्लास के अलावा वे एकेडमिक कार्यों में भी सहयोग करेंगे। पूरे वर्ष में 12 दिन ही आकस्मिक अवकाश मान्य होगा, जबकि महिला अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 दिन विशेष अवकाश मिलेगा। कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि यह नियम सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। शपथ समारोह के कारण बढ़ा दिल्ली से पटना फ्लाइट का किराया। बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह के कारण एनडीए समर्थक बड़ी संख्या में पटना पहुंचे, जिसमें दिल्ली से पटना समेत कई रूटों पर फ्लाइट में सीटें नहीं मिल रही थी। मांग बढ़ने से किराए में तेज उछाल आया। बीते बुधवार को मुंबई से पटना फ्लाइट का किराया 21,000 से 22,500 रुपए तक था, जबकि गुरुवार को यह बढ़कर 23,000 से 25,900 रुपए हो गया। मुंबई से पटना रूट पर रोज 5 जोड़ी उड़ानें चलती हैं, फिर भी सीटें उपलब्ध नहीं है। अतिथियों के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर कला सांस्कृतिक विभाग की टीम तैनात रही, जहां तिलक और आरती से उनका अभिनंदन किया गया। महिला समर्थक नीतियों ने बढ़ाया उत्साह। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार की 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के दौरान महिलाओं ने गमछे और स्टॉल लहराकर उनका स्वागत किया। समारोह में सभी जाति, समुदाय और राजनीतिक पृष्ठभूमि की महिलाएं मौजूद थीं। महिलाओं के समर्थन का मुख्य कारण नीतीश सरकार की शराबबंदी और महिलाओं के लिए लाभकारी योजनाएं हैं, जैसे जीविका दीदी, छात्रों के लिए साइकिल, टैब, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और एक्शन नीतियां। बिहार में पंचायतों में 50% और सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण महिलाओं को सशक्त बनाने का कारण माना जाता है। सरकारी स्कूलों के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन बढ़ा। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में विशिष्ट शिक्षकों को वेतन वृद्धि और वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नया वेतन निर्धारण आदेश जारी किया है। सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र जमा कराएं। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षक इस लाभ का पात्र हैं। प्रपत्र की 3 प्रतियां बनाई जाएगी, विद्यालय, प्रखंड और स्थापना शाखा के लिए। जानकारी गलत देने, त्रुटि या देरी पर विभागीय कार्रवाई होगी। आवास भत्ता सक्षम प्राधिकरण तय करेंगे। वो शूटर जो बनी नीतीश सरकार में मंत्री, भारत से बाहर भी जमा रखी है धाक। 34 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह अब बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री बन गई है। जमुई से भाजपा के टिकट पर 2 बार विधायक चुनी गई। उन्होंने 2020 और 2025 में आरजेडी उम्मीदवारों को बड़े मतों से हराया। श्रेयसी ने पेरिस ओलंपिक में शॉटगन ट्रैप में हिस्सा लिया।
2014 ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर और 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। एशियाई खेलों और चैंपियनशिप में भी उन्होंने कई पदक हासिल किए। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित यह शूटर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रदर्शन करने वाले विश्वसनीय खिलाड़ियों में शामिल है और अब राज्य सरकार में मंत्री पद पर है। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है अमरजीत कुमार, मनोज दास, ओमकार सिंह, अबोध कुमार, राकेश मिश्रा, संजीव कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।